जय जय आरती सब मिल गावें, स्तुति करे श्री गणपति की। मंगल आरती सब मिल गावें, विघ्न हरण श्री गणपति की। एक दंत गज वदन विनायक, सुंदर रूप सहज सुखदायक। देवता सारे शीश झुकावें, देवता सारे शीश झुकावें, विघ्न हरण श्री गणपति की। जय जय आरती सब मिल गावें, स्तुति करें श्री गणपति की। तो भगवान गणपति जी पधार चुके हैं और चहुओर उत्सव सा माहौल है। भक्ति पूजन आराधना का दौर चल रहा है। तो कुकिंग विथ अरुणिमा में आज चलिए बनाते हैं बप्पा जी को भोग लगाने के लिए गेहूं के आटे से बनने वाले बहुत ही स्वादिष्ट मोदक। तो 2 चम्मच घी डाल के और लगभग 1 कटोरी गेहूं का आटा मैंने लिया है और उसको धीमी आंच पे भून रही हूँ। जब 2-3 मिनट हम भून लेंगे तो 1 चम्मच घी मैंने और डाला है। तो ओवरऑल अगर ये 1 कप आटा है तो आधा कप घी का प्रयोग मैं करने वाली हूँ। और धीरे धीरे हम इसमें घी को ऐड करेंगे और आटे को भूनते जाएंगे, नॉर्मल जैसे हम हलवा बनाने के लिए आटा गूंथते हैं। तो बहुत बार ये होता है कि प्रसाद हमें बनाना होता है और सामग्रियों की अनुपलब्धता रहती है। तो उस सिचुएशन में ये गेहूं के आटे से बनने वाले बहुत ही स्वादिष्ट से और बहुत ही सिंपल से मोदक की रेसिपी मैं साझा कर रही हूँ। आप इसका लाभ उठा सकते हैं और ऐसे समय में ये मोदक बहुत ही काम के होंगे, क्योंकि इनको बनाने के लिए मात्र 2 या 3 सामग्रियाँ हमें चाहिए होंगी जो आसानी से हम सभी के घर में उपलब्ध होती हैं। तो इस तरीके से लो मीडियम फ्लेम में हम धीरे धीरे भूनते जाएंगे और आटा धीरे धीरे अपनी रंगत बदलने लगेगा और बहुत अच्छा सा एक गोल्डन ब्राउन जैसा कलर आटे का हो जाता है। सौंधी सौंधी खुशबू आने लगती है और जब आटे का एक एक कण एक एक दाना भुन जाता है तो अच्छा अपना घी जो मैंने डाला है वो घी भी धीरे धीरे रिलीज़ कर देगा। तो अलग अलग दिन अलग अलग एपिसोड्स में मेरी कोशिश होगी कि बप्पा जी को भोग लगाने के लिए विविध रेसिपीज़ के वीडियोस मैं आप तक पहुंचाती रहूं, साझा करती रहूं, क्योंकि बड़ा ही अच्छा पुनीत जो है समय है, बड़ा ही पावन हर जगह माहौल है, हर जगह भक्ति का पूरा एक रंग चढ़ा हुआ है सबके ऊपर। जगह जगह लोगों ने प्रतिमाएं रखी हैं और बड़ी ही आनंद अनुभूति होती है जब ऐसे समय में रसोई घर से भी श्रद्धा के रूप में प्रसाद भगवान को जब हम चढ़ाते हैं तो बहुत ही एक सुख का वातावरण होता है। और जो ये पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे किचन से उठता है वो पूरे घर को बहुत ही सकारात्मकता से भर देता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह के फेस्टिवल्स में भगवान को भोग लगाना और बनाना, स्वयं अपने हाथों से बना के भोग लगाना। तो अब देखिए, इसी गेहूं के आटे में मैंने 2 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है, थोड़ा सा और एक सॉफ्ट सा एक अच्छा सा एक फ्लेवर देने के लिए उस मोदक में, क्योंकि बहुत ही सिंपल, इसको बहुत सिंपलेस्ट मैंने रखा है इस मोदक की रेसिपी को। और थोड़े से किशमिश मैंने डाल दिए। अगर आप चाहें, आपके पास ड्राई फ्रूट्स हों तो आप इसी समय आटे में उनको भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने बस किशमिश डाली है, आप चाहें काजू बादाम जो भी आप डालना चाहें भुने हुए आटे में डाल के थोड़ी देर भून लें तो वो ड्राई फ्रूट्स भी इसी आटे के साथ भुन जाते हैं। तो ये देखिए, आटा बिल्कुल हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है। उसी कढ़ाई में मात्र 2 बड़े चम्मच 1/4 कटोरी मैंने पानी डाला है। मेज़रमेंट का आप ध्यान रखेंगे तो आपके मोदक बहुत अच्छे बनेंगे। जैसे 1 कटोरी आटा लिया था मैंने, लगभग आधा कटोरी घी जाएगा और उसी घी का मैं प्रयोग बीच बीच में कर रही हूँ। तो बस आधा कटोरी गुड़ डाला है मैंने, 1/4 कप पानी, 1 चम्मच घी और आधा कटोरी गुड़ डाल के उसको जब वो खौलने लगा, कोई चाशनी नहीं बनानी, बस वो डिज़ोल्व हो जाए गुड़, तो ये भुना हुआ आटा डाल के हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ी ही देर में ये गेहूं का आटा जो है वो भुना हुआ, जो गुड़ वाला शीरा है या गुड़ की जो चाशनी हमने बनाई है उसके साथ एब्जॉर्व होके बहुत सॉफ्ट सा स्मूथ सा एक डो लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसके बाद ही जब ये बिल्कुल मिक्स हो जाए गुड़
गुड़, पानी और आटा, और ये तो मैं थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया है, और बस ये सारी सामग्री एक थाली में हम निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट गेहूं के आटे के मोदक भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये जब हम धीमी आंच पे इस आटे को भूनते हैं तो उसका टेस्ट अलग ही एक लेवल पे हो जाता है। और हमने गुड़ डाला है, थोड़े से बादाम की कतरन, पहले घी लगाया मोदक में, बादाम की कतरन डाल दी, और ये इसकी लोई बना के इस आटे की हम डाल दे रहे हैं। तो मोदक बनाने का बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें एक सिंपलेस्ट रेसिपी आज मैंने साझा की कि गेहूं के आटे और गुड़ के साथ भी आप बहुत अच्छा, इसमें मात्र 3 सामग्रियां मुख्यतः मैंने प्रयोग में लाई हैं। गेहूं का आटा है, घी है और गुड़ है। तो बस इस तरीके से देखिए कितना सुंदर सा शेप निकल के आया है मोदक का, और कितना खूबसूरत। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने साइड में डाल दिए थे। ये मोदक के सांचे हैं जो हर जगह मिल जाते हैं, और अगर आपके पास ना भी हो तो इस तरीके से थोड़े से ड्राई फ्रूट की कतरन से आप सजा के लड्डू भी बना के भोग लगा सकते हैं बप्पा को। तो बस चूँकि वो मोदक उनको बहुत प्रिय हैं, तो कोशिश होगी मेरी कि तरह तरह के मोदक की रेसिपी आप सभी के बीच लेकर आऊँ। तो अभी अगर आपके पास कोई भी ऐसा फैंसी इंग्रेडिएंट नहीं है, सिंपल गेहूं का आटा है, गुड़ है और पानी है, तो इस तरीके से भी आप 3 सामग्रियों के साथ भी बहुत अच्छे से मोदक ये बना के बप्पा को भोग प्रसाद में चढ़ा सकते हैं। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये सिंपल से प्रसाद की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और एक बार आप अभी चल रहा है गणपति उत्सव, और सभी जो है भक्ति में डूबे हुए हैं। तो अगर आपको ये प्रसाद की रेसिपी, ख़ास तौर से उनके लिए जिनके पास समय की कमी है, वो वर्किंग है और सुबह सुबह भाग के ऑफिस या अपने काम पे भी जाना है, तो फटाफट चंद मिनटों में 5 मिनट में ये प्रसाद आप, या रात को भी ये बना के आप रख सकते हैं, सुबह भोग लगा सकते हैं। 5 मिनट से भी कम समय लगेगा और ये शानदार से मोदक आपके बन के तैयार हैं बप्पा को भोग लगाने के लिए। तो मैंने तो तरह तरह के सोचा है कि इस गणेश उत्सव में तरह तरह के मोदक की रेसिपी या तरह तरह के जो प्रसाद हम भगवान को चढ़ा सकें, उसकी रेसिपी आप सभी के बीच लेकर आती रहूँगी। अपना सहयोग बनाए रखें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपनी प्रतिक्रियाओं से मुझे ज़रूर अवगत कराएं, वो बहुत ही ज़्यादा ऊर्जित करती हैं मुझे। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारे मोदकों को इस तरीके से सांचे में भर भर के बना लिया है। बहुत अच्छे से जब हम टाइट फिलिंग करते हैं डो की, तो बहुत सुंदर सा शेप एक निकल के आता है, और ये मोदक के सांचे हर जगह बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। तो ये प्रसाद जो है बिल्कुल बन के तैयार है बप्पा को भोग लगाने के लिए, और आप भी भोग लगाएं और आनंद लें। आज का एपिसोड देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।